नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हॉस्पिटल में। दोस्तों, परसेंटेज के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं चुनाव पर आधारित क्वेश्चन। पिछली वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन करा के आ चुका हूं। आज हम आगे के क्वेश्चन यहां पर करने वाले हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो, जैसा कि आपको पता है कि मैं ये जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ वो कंप्लीट मैथ्स के लिए अपलोड कर रहा हूँ, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इवन अभी जो एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण वीडियोस होने वाली हैं। आप स्टार्टिंग से अभी तक की यदि सारी वीडियोस देखेंगे तो आपका एसएससी जीडी का बहुत ज्यादा सिलेबस कवर होने वाला है। मतलब मैक्सिमम सिलेबस आपका कवर यहाँ पे हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम आज के पहले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि बी को ए से 33 सही 1/3% अधिक मत प्राप्त हुए हैं। यदि बी को 1000 वोट कम मिले होते तो चुनाव टाई हो जाता, तो कुल मतों की संख्या क्या है। कल मैं आपको ऐसे क्वेश्चन समझा कर आया हूं, यहाँ पे मैं इसको एक बार और समझा दे रहा हूं आपको। यहाँ पे हमारे पास दो व्यक्ति हैं, एक बी है और एक ए है। इसने क्या बोला है, बी को ए से, ठीक है, बी को ए से 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। ज्यादा मिले हैं तो प्लस लगाएंगे, किससे ज्यादा मिले हैं, ए से। तो ए को कितने मिलेंगे 3, तो बी को कितने मिलेंगे 4। मैंने कहा था कि बी को 4x ले लो, ए को कितने ले लो 3x ले लो। यदि बी को 1000 वोट कम मिलेंगे, दोस्त क्वेश्चन ने कहा कि बी को 1000 वोट कम मिल रहे हैं। जब इसको 1000 वोट कम मिलेंगे तो किसके खाते में चले जाएंगे दोस्त, वो ए के खाते में चले जाएंगे। आप कहेंगे सर ठीक है, तो इसके वोट कितने बचेंगे, तो आप कहेंगे सर इसके वोट बचेंगे 4x माइनस 1000, और इसके वोट कितने हो जाएंगे, ए के वोट कितने हो जाएंगे, तो ये बढ़ के हो जाएंगे 3x प्लस 1000। हो जाएंगे कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 4x में से 3x जाएगा, x बटेगा, ये उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2000। तो x की जो वैल्यू है दोस्त हमारे पास 2000 हो चुकी है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि टोटल वोटर्स कितने थे, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x। एक x की वैल्यू हमारे पास 2000 है, तो 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त हमारे पास 14000 हो जाएगी। तो हमारे कुल वोटर कितने थे, 14000 थे। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 134 नंबर का जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए हैं। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया है और 1600 मतों से पराजित हो गया है। तो बताइए वोटर लिस्ट में कितने लोग थे। मुझे बताइए, रावत को यदि 40% मिले हैं तो करीम को कितने मिले होंगे, तो आप कहेंगे सर करीम को 60% मिले होंगे। वो भी कौन से मतों का, वैध मतों का। मान लिया वैध मत कितने थे, एक्स थे। आपको पहले तो मैं पिक्चर जो मैंने कल बनाई थी, कल कहानी समझाई थी, उसके अकॉर्डिंग समझा रहा हूं। मान लिया हमने टोटल वोट कितने थे, तो भैया टोटल वोट हमारे पास एक्स थे। चुनाव 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो दिया कितने लोगों ने होगा भैया, 80% ने दिया होगा। ये 20% कैसे हैं, इन्होंने वोट नहीं डाला है। ठीक है, 20% हो गया है, सॉरी अवैध घोषित हो गए। वोट डाला है इनने, लेकिन ये कैसे घोषित हो गए हैं, 20% जो है वो अवैध घोषित हो गए हैं। 20% जो है वो क्या हो गए हैं, अवैध घोषित हो गए हैं। तो मुझे ये बताइए वैध कितने परसेंट होंगे, तो आप कहेंगे सर वैध हो जाएंगे हमारे पास 80x हो जाएंगे। और इन्हीं में से एक को कितने परसेंट मिल रहे हैं, 60% मिल रहे हैं, जो कि करीम है। करीम को 60% मिलेंगे, तो रावत को कितने मिलेंगे 40%। और रावत चुनाव हार रहा है। कौन हार रहा है चुनाव, रावत चुनाव हार रहा है। तो वैध मतों के कितने परसेंट से हार रहा है, वैध मतों के 20% से हार रहा है। तो वैध मत कितने थे हमारे पास 80x। 80x का क्या निकालेंगे हम लोग 20%। 20% को हम ऐसे लिखेंगे, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1600। क्या दे रखी है, 1600 दे रखी है। इसको सॉल्व करो भैया, ये हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। तो x की जो वैल्यू है दोस्त हमारे पास 100 आ जाएगी। तो 100x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब x की वैल्यू 100 है तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 100x की वैल्यू हो जाएगी 10,000। हमको कुछ नहीं करना, ये x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 100 आ गई है। हमसे पूछा है 100x, वोटर लिस्ट कितने की है 100x की है, तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जीरो और चिपका दो यहाँ पर, तो 10,000 हो जाएगी। ये कहानी आपको समझ में आ गई है, मैंने कहानी के साथ समझा दिया है। और दोस्त ऐसे में हमारा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा हो जाता है। अब इसको हम शॉर्ट में कैसे करें, फ्रैक्शन से भी बता दूंगा, स्टेप बाय स्टेप भी बता रहा हूं। मान लिया कुल वोटर कितने थे, एक्स वोटर थे।
20% मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं, ये डाले गए वोट हैं, ये तो कुल वोट थे वो डाले गए वोट, ठीक है। 20% अवैध घोषित कर दिए गए तो बचे कितने होंगे, आप कहेंगे सर 80% बचे होंगे। ये कैसे मत है, वैध मत है। एक 60% प्राप्त कर रहा है, एक 40% प्राप्त कर रहा है, तो कितने परसेंट से जीत रहा है, 20% वोटों से जीत रहा है। किसका 20% निकालोगे, वैध वोटों का। और वैध वोट कितने हैं, ये अपने आप में 100% है। इसमें से एक को कितने परसेंट मिल गए हैं, 60%, और एक को कितने मिल गए हैं, 40%। क्लियर है, आपका आंसर क्लियर है। ये कितने परसेंट से जीत रहा है, तो 20% से जीत रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट में क्या स्टेप लिखता, एक्स का 80% लिखता। ये हमारे पास कौन से वोट हो गए हैं, वैध वोट हो गए हैं। एक को 60 मिल रहा है, एक को 40 मिल रहा है, तो कितने से जीत रहा है, ये 20% से जीत रहा है। तो 20 बटे क्या करोगे, 100। वैध वोटों का कितने परसेंट से जीता है, 20% से। तो वैध वोट यही थे, वैध वोट का 20% से जीता है, और इसकी वैल्यू हमको सवाल में दिया 1600। कुल मिला के दोनों वोटों का डिफरेंस दिया है। करो इसको जरा भैया, हम यहां से करेंगे तो ये 2 जीरो निपट जाएंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 16, और यहाँ 2 को फिर से काट दो तो ये 100 आ जाएगा। यहाँ पे x बटे 100 की वैल्यू 100 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर x बराबर हो जाएगा हमारे पास 10,000। क्या ये बात समझ में आ गई, आप कहेंगे सर जी ये भी समझ में आ गई। दूसरा तरीका क्या था, फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन भी यही है, कुछ अलग से नहीं है। कुल वोट कितने थे, x थे, 20% लोगों ने 20% अवैध घोषित हो गए हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। अवैध मतलब एक अवैध हो गया है, तो बचे कितने होंगे, 4/5 बचे होंगे। आपके आंसर ठीक है। तो हमारे पास वैध वोट कितने बचे होंगे, 4/5। इसमें से कितने परसेंट से जीत रहा है, 20% से। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/5, और इसकी वैल्यू हमको सवाल में दे रखी है, टोटल 1600 दे रखी है। जब इसको सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4, ये कितना होगा हमारे पास, 4 चौके 16, और 25 चौके कितना हो जाएगा, 100। तो हमारे पास इस तरीके से भी हम ऐसे क्वेश्चन को डील कर सकते थे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो भी तरीका लगाएं, आंसर वही आने हैं। मैं बार बार कहता हूं, तरीके बदलने से कभी आंसर चेंज नहीं होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। 135 नंबर क्वेश्चन कि एक इलेक्शन में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए हैं, और विजेता को वैध वोटों का 70% वोट मिले हैं, और वह 9600 वोटों से चुनाव जीत गया है। वैध वोटों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे हमसे वैध वोट पूछे हैं दोस्त, ध्यान रखना। क्या पूछा है यहाँ पे हमसे, वैध वोट पूछे हैं। तो एक इलेक्शन था, इलेक्शन में मान लो कुल वोट कितने थे, x वोट थे। x में से क्या हो रहा है, 20% अवैध घोषित हो गए हैं, तो बचे कितने परसेंट हो गए दोस्त, 80% बचे होंगे। बचे होंगे कि नहीं, ये कौन से वोट है, ध्यान रखना, ये कौन से वोट है, वैध वोट है। 20% अवैध हो गए हैं, तो बचे कितने होंगे, 80%। 80% में से विजेता को एक को 70% मिलते हैं, मुझे ये बताइए, एक को 70% मिलते हैं, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 30%। ये कितने परसेंट से जीतेगा, 40% से जीतेगा। और किसके 40% से, वैध वोटों के 40% से। तो ये जीता है 40% से जीता। कितने परसेंट से जीता है, 40% से जीता। और इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 9600 दी रखी है। क्या दे रखी है, 9600। समझ रहे हैं ना। 80% 20% अवैध हो गए हैं, तो बचे कितने होंगे, x का 80%, वैध वोट बचे होंगे। चुनाव में एक वैध वोटों का 70% प्राप्त करता है, तो दूसरा वैध वोटों का 30% प्राप्त करेगा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, 40%। दोनों के बीच में डिफरेंस 40% आया, जो कि वैध वोटों का 40% होगा। इसको हम सॉल्व करें भाई, करें आराम से। क्या होगा, कुछ कट सकता है क्या, ठीक है, काट रहे हैं यहाँ पे। ये 2 जीरो से हम यहाँ के 2 जीरो काट सकते हैं। काटो इसको, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। 4 एकम 4, 4 तिया कितना हो गया, 12। हमारे पास x की जो वैल्यू है दोस्त, x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 30,000। x की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30,000। तो कुल वोटर जो थे वो क्या है, 30,000। ध्यान रखना, यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा कि कुल वोटर कितने थे। इस सवाल में हमसे पूछा है वैध वोटों की संख्या ज्ञात करो। किसकी ज्ञात करो, वैध वोटों की। तो टोटल जो वोट पड़े थे वो कितने थे, 30,000 थे। 30,000 में से 20% अवैध हो गए होंगे, तो बचे कितने होंगे, 80% वैध बचे होंगे। बचे होंगे कि नहीं, आप कहेंगे सर ठीक है, 30,000 लोगों ने वोट दिया था, जिसमें से 20% अवैध हो गए हैं, तो वैध वोट कितने बचेंगे, 80% बचेंगे। निपटाओ जरा, ये 2 जीरो हम यहाँ के 2 जीरो काट सकते हैं। 8 तिया कितना हो जाएगा हमारे पास, 24। और कितने जीरो लगा दो भैया, 3 जीरो लगा दो। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, कहीं कुछ गलती है क्या यहाँ पे भाई, एक मिनट। 8 यहाँ पे 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो काट दी, 8 तिया कितना हो जाएगा, 24। तो आंसर इसका दोस्त हमारा 24,000 होना था, जो किसी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो है वो ऑप्शन गलत दिए होंगे। तो 25,000 की जगह हम 24,000 कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ पे हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे 25,000 ना होकर दोस्त होना क्या था, 24,000 होना था। हमने यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं की है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए हमारा, 24,000 होना चाहिए। चलिए, ये तो समझ में आ गया है। आप कहेंगे सर हो सकता है इसमें कहीं गलती हो गई हो, हमें तो वो कहानी से समझा दो। तो कहानी से देख लो भैया, टोटल वोटर कितने थे हमारे पास, 100x थे।
सो एक्स में से 20% लोगों ने वोट नहीं डाला है, तो बचे कितने होंगे 80%। सो एक्स का 80% निकालोगे तो क्या आएगा 80x। अब हमको 80x की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना, क्योंकि यही क्या है हमारे पास वैध वोट है। आप कहेंगे गुरुजी ठीक है, इन वैध वोटों में से एक कितना परसेंट प्राप्त करता है 70% प्राप्त करता है, तो दूसरा कितना करेगा 30%। तो ये कितने से जीत जाएगा, एक 70% प्राप्त करता है वैध वोटों का और एक करता है 30%, तो कितने परसेंट से जीतेगा दोस्त, ये 40% से जीतेगा। किसका 40%, 80x का 40% से जीतेगा। 80x का कितने परसेंट से जीतेगा, 40% से। बराबर यहाँ पे कितना दिया इसने हमको 9600 दिया है, ठीक है 9600 दिया। हमें सिर्फ और सिर्फ 80x की वैल्यू निकालनी, क्योंकि यही क्या हमारे वैध वोट है। आप कहेंगे सर जी ठीक है यही वैध वोट है, तो काटो भैया इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, बचा कितना हमारे पास 1, 4 चौके कितना हो गया 16, और 2 जीरो लगा देंगे हम यहाँ पे, लगा देंगे। आप कहेंगे सर ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दो, यहाँ पे एक जीरो और चिपका दो, तो हमारे पास जो 80x की वैल्यू है यही तो निकालना था हमको, वैध वोट निकालने थे। अगर हम पूरे वोट बोलता तो हम 100x की वैल्यू निकालते, हमें कितने x की वैल्यू चाहिए, 80x की वैल्यू चाहिए। तो 80x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 24, और यहाँ पे एक जीरो और लगा देंगे तो 24,000। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और यही कैसे वोट है हमारे पास, वैध वोट है। अगर ये वोटर लिस्ट पूछता तो x की वैल्यू निकालते और हम लास्ट में कितने का गुणा कर देते, 100 का गुणा कर देते। क्लियर हो गया होगा दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास, एक चुनाव में राम को 65% वैध मत मिले हैं, यदि कुल वोट 6000 थे तो श्याम को प्राप्त वैध वोटों की संख्या ज्ञात करो यदि 25% मत अवैध घोषित हो गए हैं। मुझे ये बताइए कुल वोट कितने थे दोस्त, तो कुल वोटर हमारे पास 6000 थे, 6000 में से 25% अवैध घोषित हो गए हैं, तो वैध मत कितने रहेंगे, तो आप कहेंगे सर जी वैध मत रहेंगे 6000 का 75%। ये कैसे मत रहेंगे, वैध मत रहेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सर वैध मत रहेंगे, ये 6000 का 75% वैध मत हो गए हैं, ये पूरा अपने आप में 100% हो गया है, मतलब वैध मत हो गया है। एक को कितना मिल रहा है 65% वैध मतों का, तो दूसरे को वैध मतों का कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर एक को 65% मिल रहा है तो दूसरे को कितना मिलना चाहिए, तो 35% मिलना चाहिए। राम को 65% मिल रहा है तो श्याम को कितना मिलेगा, 35% मिलेगा। तो इसका क्या निकाल लेंगे हम लोग, 35% निकाल लेंगे। आप कहेंगे सर ठीक है, इसका हमने निकाल दिया 35%, ठीक है, इसका 35% निकालो, इसको सॉल्व करो भैया, किसी भी तरीके से आप हल कर सकते हो। 25 दिया हो गया हमारे पास 75, 25 चौके हो गया दोस्त हमारे पास 100, ठीक है, ये 2 जीरो से मैं ये 2 जीरो खत्म कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 4 एकम 4, 15 चौके हो जाएगा 60, ठीक है। हमें इनका करना है गुणा, पहले 15 का गुणा इसमें करें तो 15 कितना हो जाएगा हमारे पास 75, 75 की हो जाएगी हमारे पास 5, हासिल कितनी आएगी यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। 15 तो 45, 45 और 7 हमारे पास हो जाएगा 52, 525 हो गया है। इसमें हमको करना है 3 का गुणा, जब 525 में हम 3 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 1575, ठीक है। तो श्याम को जो वोट मिले हैं दोस्त, वो कितने वोट मिले हैं, 1575 वोट मिले हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इजी था, बहुत इजी था। अगले क्वेश्चन को देख ले रहे हैं हम, 37 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहे हैं। एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया तथा 5% मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं। सफल उम्मीदवार ने वैध मतों का 75% मत हासिल किया है तथा वह 7600 मतों से चुनाव जीत गया है। वोटिंग लिस्ट में कितने मतदाता थे, यहाँ पे वोटिंग लिस्ट पूछ ली है। किसी भी तरीके से जा सकते हैं, आप कहानी बनाए तो कहानी के हिसाब से जा सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे भी जा सकते हैं। कुल वोटर हमने क्या मान लिए, एक्स मान लिए हैं। 20% लोगों ने वोट नहीं दिया है, इसका मतलब यह है कि कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया भैया, 80% लोगों ने वोट दिया है। ये हमारे पास कौन आ गए हैं, जिन्होंने वोट दिया है। ये अपने आप में 100% हो जाएंगे। आप कहेंगे सर ठीक है, वोट डालने वालों की संख्या एक्स का 80% हो गई है। इसने बोला 5% मत अवैध घोषित हो गए हैं। जब 5 डाले गए वोटों में से 5% अवैध घोषित हो गए हैं तो वैध वोट कितने बचेंगे, तो आप कहेंगे सर वो बचेंगे हमारे पास 95%। परसेंट हटाया तो नीचे क्या लगा दिया, 100 लगा दिया। ये किन वोटों की संख्या आ गई है दोस्त हमारे पास, ये वैध वोटों की संख्या आ गई है। आप कहेंगे सर ठीक है, इस सफल उम्मीदवार को 75% मिलते हैं। एक जो उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार है उसको 75% मिलते हैं वैध वोटों का, तो दूसरे को कितना मिलेंगे, तो आप कहेंगे सर 25% मिलेंगे। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 50% का। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का, 50% का। और यहाँ पे 7600 जो दिया है वो डिफरेंस तो दिया है, इतने मतों से 25% मत प्राप्त किया तथा वह 7600 मतों से चुनाव जीत गया। इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो कितने का है, 7600 का। और यहाँ पे परसेंट में कितने का है, ये परसेंट से कितने से जीता है, 50% से। ये दोनों में डिफरेंस कितने का है, 50%। 50% दोनों में डिफरेंस और इसकी वैल्यू हमको दी है 7600। आप कहेंगे सर ठीक है। अब इसको भैया काटना शुरू करेंगे हम, आराम से काटो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। ये 2 जीरो से हम यहाँ के 2 जीरो उड़ा सकते हैं। आप 19 से काट लें इसको, कितना हो जाएगा हमारे पास, 19 पन हो जाएगा 95,
ठीक है, 19 या 57, 19 चौके होता है हमारे पास 76, ठीक है। और कट रहे हैं कि कोई चीज, काटो इसको, 5 एकम 5, 5 भी सम कितना हो जाएगा 100, यहाँ पर काट लो, 5 एकम 5, 5 भी सम कितना हो गया है 100, ठीक है। तो x की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 चौके कितना हो जाएगा हमारे पास 16। एक मिनट, यहाँ पे और भी कुछ चीजें कट रही थी, ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, इनको इसको मैं भूल गया था, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा है, नहीं बचा है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, ठीक है 20, और ये कितने जीरो लगाने हैं हमको, 3 जीरो लगाने भैया। तो हमारे पास जो x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी। इन सब का गुणा करना है, 20 20 20 का 20 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 400, 400 में फिर 50 का गुणा करो तो 5 चौके कितना हो गया 20, और 3 जीरो लगा दोगे तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 20,000। तो कुल जो वोटर थे वोटिंग लिस्ट में दोस्त वो कितने थे, 20,000 थे। बताइए आपको समझ में आई है नहीं बात, आप कहेंगे सर समझ में आ जाएगी, आ जाएगी, आ गई है। इसी को हम रेशियो से भी कर सकते थे। रेशियो से कैसे करते हैं, कुल वोटर हमारे पास कितने थे, x थे, 20% लोगों ने मतदान में भाग नहीं लिया, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। तो 1/5 लोगों ने भाग नहीं लिया मतदान में, तो मतदान में भाग कितनों ने लिया होगा, 4/5 ने लिया होगा। आप कहेंगे सर ठीक है, 5% अवैध घोषित हो गए हैं, 5% अवैध घोषित हो गए हैं, इसका मतलब क्या है कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20। इसका मतलब ये है कि 20 में से एक अवैध हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि वैध कितने बचेंगे, तो 19/20 बचेंगे। आप कहेंगे सर ठीक है, ये कितने परसेंट से जीत रहा है, 50% से जीत रहा है। दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, वैध वोटों का 50% है। इसका क्या निकालेंगे, 50%, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो इसके बराबर हमको रखना है 7600, और यहाँ पे अगर आप काटा पीटी मचा दोगे, जैसे 19 एकम 19, 19 चौके कितना हो जाएगा 76, 4 से ये 4 खत्म, तो यहाँ पे आगे हमारे पास ये। अब इनका गुणा करो तो कुछ नहीं करो, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ठीक है। ये हमारे लिए हो गया 200, 200 का जब हम 100 में गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्त, 20,000 आएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझा दिया है मैंने, 2 तरीके बता दिए हैं। आप वो जो मैंने कहानी बताई थी उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। देखिए दोस्त, ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम। एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने वोट डाले गए मतदाताओं के 5% को अवैध घोषित कर दिया गया है। एक प्रत्याशी को 10,545 मत मिले हैं, जो कुल वैध मतों का 75% था। तो वोटर लिस्ट में शामिल कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हम आराम से फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, या स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको कहानी समझाई थी उस कहानी से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे फ्रैक्शन से वो मैं आपको बता दे रहा हूं। मान लिया हमने कुल मतदाता कितने थे भाई, x थे, x में से 80% ने वोट डाला है, तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे, क्योंकि 80% ने डाला है पूरा का पूरा। या फिर हम ऐसे भी कह सकते थे 80% ने डाला है तो 20% ने नहीं डाला है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। इसका मतलब ये है कि डाले गए वोटों की संख्या क्या हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी, x का 4/5। या फिर यदि आप 80% को आप सॉल्व करेंगे दोस्त, 80% को सॉल्व करेंगे तो भी कितना आएगा, 4/5। ठीक, आगे हमसे बोला इसने कि 5% अवैध घोषित कर दिए गए हैं। डाले गए मतों में से ही अवैध घोषित होते हैं। 5% यदि अवैध घोषित करते हैं, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारे पास 1/20। एक अवैध हो गया 20 में से, तो वैध कितने रहेंगे दोस्त हमारे पास, तो वैध रहने वाले हैं 19/20। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, आप कहेंगे सर ठीक है। फिर आगे बोला है कि एक प्रत्याशी को 10,545 मत प्राप्त हुए हैं, जो कुल वैध मतों का 75% था। ये वैध मत है, ये टोटल हमारे पास कौन से मत निकले हैं दोस्त, ये हमारे पास टोटल वैध मत हो गए हैं। इन मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है, ये सामने वाला 75% प्राप्त करता है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 या 75, 25 चौके 100, 3/4 हो जाएगी। और इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे दी है 10,545 दे दी है। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे भाई। काटना शुरू करो, 3 से काटो आराम से, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये देगा 3 त्रिका 9, ऊपर की तरफ लिख दे रहा हूं मैं, 3 त्रिका 9, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 5 15। ठीक, आप कहेंगे सर ठीक है, 4 से हम ये 4 यहीं पर निपटा सकते थे। 19 से काटो भैया, यहाँ पे कितना होगा हमारे पास, 19 एकम 19, बचा कितना है हमारे पास 6, तो ये 16 बचा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 161। ठीक है, 19 अट्ठे होता है हमारे पास 152, 152 और 161 के बीच में आएगा 9 का गैप, तो 95 हो जाएगा, 19 पन हो जाएगा हमारे पास 95। अब हमको इन सभी का गुणा कर देना है। ठीक है, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, 100 का गुणा 185 में करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18,500। तो कुल जो वोटर थे दोस्त, कुल जो वोटर लिस्ट में वोटर थे वो थे 18,500। बताइए मुझे बात समझ में आई है कि नहीं, आप कहेंगे सर समझ में आ गया है। आराम से हम इसको कहानी से भी कर सकते थे। कैसे करते कहानी से भाई, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ।
ठीक है, आपसे हर तरीके से क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक, आप यहाँ पे ये जल्दी होने वाला, इस तरीके से जल्दी हो जाएगा, उस तरीके से करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा और कुछ नहीं। कुल वोटर कितने थे? 100x थे। 100x में से मात्र कितने लोगों ने वोट डाला है? 80x ने डाला है, जिसमें से क्या हो गया है? 5% को अवैध घोषित कर दिया गया है। 5% को अवैध घोषित कर दिया गया, तो बचे कितने होंगे? 80x का कितना बचा होगा दोस्त? 95% बचा होगा। ठीक है, ये कौन से वोट हो गए हैं? तो ये हो गए हैं दोस्त वैध वोट हो गए हैं। इन वैध वोटों का मतलब 80x गुणा 95/100, ये वैध मत है। इन वैध मतों का कितना परसेंट प्राप्त करता है? वो 75% प्राप्त करता है। यदि हम वैध मतों का 75% निकालें तो हमारे पास आएगा 10,545। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी दोस्त वो हमारे पास 185 आ जाएगी। आप लोग सॉल्व कर लेना। x की वैल्यू 185 जाएगी तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18,500 हो जाएगी। इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अगला है दोस्त हमारे पास 139 नंबर का क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना दोस्त, जो अवैध घोषित किए जाएंगे ना, वो कब किए जाएंगे? वोट डलने के बाद ही अवैध घोषित होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वोटर लिस्ट में आपने पहले ही छांट लिए कि ये लोग अवैध हैं, ये लोग वोट नहीं डाल सकते, ऐसा नहीं होता है। वोट डलने के बाद हमको पता लगता है कि ये अवैध हो गए। अवैध भी कैसे होंगे? कुछ लोग बैलेट पेपर खाली छोड़ देते हैं, कुछ लोग 2-2, 3-3 बार चुनाव का बटन दबा देते हैं ईवीएम में, तो वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं? अवैध में आ जाते हैं। ठीक है, 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया है। जीतने वाले उम्मीदवार को 8,262 मत मिले हैं, जो कुल वैध मतों का 72% था। तो वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसने हमसे बोला कुल वैध मतों का 72% क्या है? 8,262 मिले हैं, जो वैध मतों का 72% था। तो समझना, इसने हमसे पूछा क्या है? ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे कि कुल वोटर लिस्ट निकाल लेंगे, जो कि हमको चाहिए ही नहीं है। हमें क्या चाहिए है? वैध मत चाहिए। ध्यान रखना, हमको कैसे मत चाहिए है? वैध मत चाहिए है, वैध मत चाहिए। ठीक है, वैध मत मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया x थे, वैध मत क्या मान लिए? मैंने x मान लिए। मान सकता हूं क्या? आप कहेंगे सर मान सकते हैं। वैध मत x है और वैध मतों का ये कितना परसेंट प्राप्त कर रहा है? 72% प्राप्त कर रहा है। वैध मतों का यदि हम 72% निकालें, वैध मतों का यदि हम दोस्त 72% निकालें तो कितना आना चाहिए? आप कहेंगे सर 8,262 आना चाहिए। ये हमारे वैध मत हो जाएंगे। क्लियर है? आप कहेंगे वैध मतों का 72% बराबर कितना हमारे पास? 8,262 है हमारे पास। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि x की वैल्यू निकालो, ठीक है, तो करो जरा। यहाँ पे क्या होगा? x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 82 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास? 72 गुणा कितने का हो जाएगा? 100 का हो जाएगा। काटो भैया इसको। 9-8 कितना हो जाएगा? 72। 9 इनाम हो गया 81, 9 कम 9 और 9-8 कितना हो जाएगा हमारे पास? 72। ठीक है, आराम से काटो इसको, 2 से काटो। 2 चौके कितना हो जाएगा? 8, सॉरी 2 से ना करके 4 से काट दे रहे हैं। 4 2 नहीं 8 और 4 25 हम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 से काट लो जरा। काटो भाई 2 से। तो 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 2 नाम 18, कितना आ गया हमारे पास? 959 को यदि हम 25 से गुणा करें तो कितना आता है? 959 को 25 से गुणा करो भैया। 25 अट्ठे कितना होता है? 200। 25 नंबर कितना होगा? 225। 225 का हम 5 लेंगे, हासिल का कितना आ जाएगा हमारे पास? 22 आ जाएगा। आप कहेंगे सर ठीक है, 25 पंजे कितना होता है? 125। 125 में यदि मैं 22 जोड़ूं तो 125 में यदि दोस्त मैं 22 जोड़ूं तो क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे सर 7 4 1, 100 कितना मिलेगा? 47। 147 की क्या हो जाएंगी? 7, हासिल का कितना आ जाएगा हमारे पास? 14 आ जाएगा। आप कहेंगे सर ठीक है, 25 चौके 100, 100 और 14 कितना हो जाएगा? तो ये हमारे पास 114 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 11,475 वैध मत थे। 11,475 क्या थे हमारे पास? वैध मत थे। यहाँ पे हमसे कुल वोटर नहीं पूछे, कुल वोटरों की संख्या कुछ और रहेगी। ये बात आपको समझ में आ गई है? आप कहेंगे सर ठीक है, ऐसा ना करके हम डायरेक्ट भी सोच सकते थे। कैसे सोच पा रहे थे? मुझे ये बताइए, क्वेश्चन ने क्या बोला है? एक उम्मीदवार को 8,262 मत मिले हैं, जो कुल वैध मतों का 72% था। मतलब 72% की वैल्यू आज 8,210 है। वैध मतों का 72%, वैध मतों का कितना परसेंट है? 72%। वैध मतों का 72% किसके बराबर है? 8,262 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी 8,262 बटे कितना हो जाएगा? 72। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 का हम गुणा कर देंगे। ठीक है, ये कौन से मत आ जाएंगे दोस्त? ये हमारे
हमारे पास आ जाएंगे वैध मत। क्या आ जाएंगे? वैध मत। तो इसको सॉल्व करने पर 11,475 आया है। आप लोग कहेंगे सर ये ऊपर वाली चीज किस लिए दी थी? अगर हमको कोई वोटर निकालने पड़ते तो हमको ऊपर वाली चीजों की जरूरत पड़ती। फिर कैसे करते? वही करते हम आराम से 100x मानते, 100x में से 15% में वोट नहीं दिया है, उस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप करते तो हमारा आंसर कुल वोटर भी निकल आता। समझ पाए आप लोग? आप कहेंगे सर हमको ये समझ में आ गया, हम स्टेप बाय स्टेप अगर कुल वोटर पूछा होता तो कुल वोटर भी निकाल पा रहे थे हम। क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं दोस्तों। 140 क्वेश्चन, इसको पढ़िए भाई। एक क्वेश्चन क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 2500 मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं और विजेता को 55% वैध मत मिले और वह 2000 वोटों से चुनाव जीत गया। वोटर लिस्ट में कुल कितने वोटर हैं? कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कैसे करेंगे मैं इसको बता दूं। बस थोड़ा सा इसमें हमें अभी तक जो क्वेश्चन दे रहे थे उसमें हमको जैसे मान लो वोट नहीं डाला तो हमें परसेंट में दे रहा था। अब हमने इसने हमको क्या दे दिया? 2500 मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं। तो कैसे करेंगे? आराम से मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। वही कि भैया 100x वोट थे, 100% भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया है, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया है, तो 100x का 10% निकालोगे तो क्या आएगा? हमारे पास 10x आएगा। इसका मतलब ये है 90x लोगों ने वोट दिया है। 2500 मत कैसे हो गए हैं? अवैध हो गए। सॉरी, यहाँ पे कितने बोला इसने? 2500 मत जो है वो कैसे घोषित हो गए हैं? अवैध घोषित हो गए हैं। तो वैध मत कितने होंगे? तो आप कहेंगे सर वैध मत हो जाएंगे 9x माइनस 90x माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास? 2500। ये कैसे मत हो गए हैं दोस्त? हमारे पास वैध मत हो गए हैं। आप कहेंगे सर ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्त, है ना? जो मैं ये आपको बता रहा हूँ इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर आंसर सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? 200 मत अवैध घोषित कर दिए, विजेता को 55% वैध मत मिले हैं और वह 2000 वोटों से चुनाव जीत गया। मुझे ये बताइए, एक जीतने वाला है, इसको कितने परसेंट मिल गए हैं? 55% मिल गए हैं। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? तो आप कहेंगे सर हारने वालों को 45% मिलेंगे। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। मुझे ये बताइए, इन दोनों को यदि हम अंतर देखें तो कितना अंतर आएगा? 10% आएगा। कितना आएगा हमारे पास? 10%। ये 10% जो है वो यहाँ पे वैध मतों का 10% है। ठीक है, यहाँ पे अंतर कितने का? 10% और वास्तव में अंतर कितने का हमारे पास? 2000 का। 2000 का अंतर है। तो वैध मतों का 10% निकालोगे तो किसके बराबर होना चाहिए? 2000 के बराबर होना चाहिए। निकालो भैया, वैध मत कितने हमारे पास? 9x माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास? 2500। 2500 का कितना निकालेंगे हम लोग? 10%, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगी। बराबर कितना होगा दोस्त हमारे पास? 2000 हो जाएगा। इस 10 का काम और खत्म करो, इसको उस तरफ पटक दो भाई, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 20000 हो जाएगा। 2500 उस तरफ जाएगा तो ये हमें देगा 90x बराबर, यदि हम इसको इसमें ऐड करें तो ये देगा 0.052, यह हमें दे देगा 22,500 देगा। आप कहेंगे सर ठीक है 22,500 हो गया है, एक जीरो से हम एक जीरो काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 9 से आराम से काटो इसको, 9 एकम 9, 9 दूनी कितना हो गया? 18, 9 पन्ना हो जाएगा हमारे पास 45। तो हमारे पास जो 1x की वैल्यू हो गई है दोस्त, वो कितनी हो गई है? 250। यहाँ पे हमारे पास जो 1x की वैल्यू निकली है वो हो गई हमारे पास 250। इसने पूछा वोटिंग लिस्ट में कितने लोग थे, तो 1x की वैल्यू 250 है, तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 250 में आप लोग 100 का गुणा और कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी 25,000। तो कुल वोटर लिस्ट में जो वोटर थे दोस्त वो कितने थे? 25,000 थे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप कहेंगे सर समझ में आ गई है, लेकिन ये तो बहुत लंबा हो गया, देखने में हमको बड़ा लग रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग इसको चाहे तो रिवर्स भी देख सकते थे। ठीक है, यहाँ पे इतना ना करके हम यहाँ पे भी इसके डायरेक्ट हम रख सकते थे। कैसे रख सकते थे? ये कौन से मत मिले हैं? तो आप कहेंगे सर ये वैध मत है। ठीक है, मुझे ये बताइए, विजेता एक को 55% मिल रहे हैं तो एक को जाहिर सी बात है 45% मिल रहे होंगे, तो वैध मतों के कितने परसेंट से जीता होगा? वो 10% से जीता होगा। 10% की वैल्यू कितनी दी हमको? 2000 को। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20,000। मतलब जो वैध मत थे वो कितने दिए इसने हमको? 20,000 दिए। वैध मत हमको 20,000 दिए हैं, मतलब ये जो वैध मत थे ना वो हमको कितने दिए? 20,000 दिए। हम रिवर्स भी जा सकते थे, यदि हम इसको इसमें जोड़ दें तो 90x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 90x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 22,500। 90x की वैल्यू 22,500, तो 1x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अभी हमने काटा था इसको, तो 1x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 250। तो वोटर कितने थे टोटल? वोटर थे हमारे पास 100x, तो हमने इसमें कितने का गुणा कर दिया? 100 का गुणा कर दिया। ऐसा तरीका हो गया है। दूसरा तरीका, हम
ऐसा ना करके हम एक लाइन में भी कर सकते थे इसको। एक लाइन में कैसे करते, मान लो कुल वोटर थे एक्स, कुल वोटर कितने थे एक्स, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, आप चाहे तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फ्रैक्शन से 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वोट डालने वाले थे वो कितने थे हमारे पास, 9/10 या 90% भी कह सकते थे हम इसको, कोई दिक्कत नहीं थी। पर ये बोल रहा 2500, ठीक है, ये थोड़ा सा हमको टफ पड़ जाएगा दोस्त, हम एक काम करते हैं यहाँ पे 90% ही ले ले रहे हैं, ठीक है। 90 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 90% लोगों ने वोट नहीं डाला है, 90% लोगों ने वोट नहीं डाला, 90/100, एक काम करते हैं 9/100 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 9/10 ले लिया हमने, कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, 90% लोगों ने, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, 2500 मत अवैध घोषित हो गए, इसमें से क्या घटाएंगे हम, 2500 घटा देंगे। तो ये कैसे मत आ जाएंगे दोस्त हमारे पास, तो आप कहेंगे सर जी ये वैध मत आ जाएंगे, ये कैसे मत आ जाएंगे हमारे पास, वैध मत आ जाएंगे, ठीक है। 2500 अवैध हो गए हैं तो ये हमारे पास वैध मत है। विजेता को 55% मिलते हैं, विजेता को 55% मिलते हैं, तो हारने वाले को 10% मिलेंगे वैध मतों का। तो ये कितने परसेंट से जीता है, 10% से। वैध मतों का यदि हम लोग 10% निकालें, मतलब 1/10 निकालें, तो वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर वो 2000 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ परसेंट में कितने से जीता है, वैध मतों के 10% से। यहाँ पे वैध मतों का 10% निकाल दिया, इसके बराबर हो जाएगा, ये उठ के यहाँ जाएगा, करो भाई यहाँ पे आराम से इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको लिख ले रहा हूं मैं, 9x बटे क्या कर दूं, यहाँ पे 10 कर दूं, बराबर क्या हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 10 हटेगा, तो यहाँ इस साथ चिपक जाएगा, 20,000 हो जाएगा। वहां पे सॉल्व करोगे तो क्या देगा हमको, ये देने वाला है 22,500 देने वाला है, 22,500 हो गया है, ठीक है। ये 10 उठा के यहाँ पे और चिपका दो, तो एक 10 और यहाँ लग जाएगा, कुछ नहीं करना है, अब हमें इसको काट देना है, काटो भाई इसको, ठीक, काटते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, और कितने जीरो लगा दिए दोस्त हमको, 3 जीरो लगा दिए, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 25,000 वोटर थे। तो हम इस तरीके से भी यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में सोच सकते थे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन के 2-2, 3-3 तरीके बताते जा रहा हूँ, तो आप लोगों के दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए दोस्त। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विधानसभा के एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला है, कुल डाले गए वोटों में से 303,200 अवैध घोषित हो गए हैं। ए द्वारा कुल वैध वोटों का 60% प्राप्त किया गया है और ए 14,720 वोटों से चुनाव जीत गया है। तो कितने मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, हमसे ये पूछा है दोस्त कि कितने मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है। तो हम यदि कुल वोट निकाल लें और कुल वोटों का 20% निकाल लें, कुल वोटों का 20% निकाल लें, तो हमें पता लग जाएगा कि कितने लोगों ने वोट नहीं डाला है। क्या करेंगे दोस्त, हम यहाँ पे 20% लोगों ने वोट नहीं डाला तो 80% लोगों ने, या 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, एक ने वोट नहीं डाला तो कितने लोगों ने वोट डाला होगा, तो x का 4/5 लोगों ने वोट डाला होगा। आप कहेंगे सर ठीक है 4/5 लोगों ने वोट डाला है, जिसमें से 3200 वोट कैसे घोषित हो गए हैं दोस्त, अवैध घोषित हो गए हैं, अवैध घोषित हो गए हैं। जीतने वाला वैध मतों का कितना प्राप्त करता है, 60%। हारने वाला कितने प्राप्त करता है वैध मतों का, जीतने वाला जो है वो वैध मतों का 60% प्राप्त करता है, तो हारने वाला कितने प्राप्त करेगा, 40% प्राप्त करेगा। जीतने वाला कितने परसेंट से जीतेगा, 20% से जीतेगा। किसके 20% से जीतेगा, वैध मतों के 20% से। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, 1/5। ये हमारे पास वैध मतों का 20% निकाला है और इसकी वैल्यू कितनी दी है इसने हमको, ये कितने वोटों से जीता है, 14,720 वोटों से जीता है, ठीक है। हमें अब सॉल्व करना है इसको, तो भाई करो x का, या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4x बटे कितना हो जाएगा 5। आप कहेंगे सर ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए माइनस का क्या लिखा रहने दो भाई, 3200 लिखा रहने दो। आप कहेंगे सर जी ठीक है, इसको सॉल्व करो, 5 का गुणा यहाँ करो तो 0, 5 दूनी 10, 10 का शून्य हासिल किया जाएगा, 5 7 35 और 1 36 की 6 हासिल के हमारे पास 3, 5 चौके हो जाएगा हमारे पास 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, 23 की हमारे पास 3 हासिल की 2 आएगी, 5 एकम 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। हमारा जो आज 5 का गुणा यदि हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा दोस्त 73,600, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको यदि मैं उस तरफ पटक दूं तो क्या होगा, तो ये हमें देगा 4x/5 इज इक्वल क्या हो जाएगा, यदि मैं इसको जोड़ूं तो ये 2 जीरो हमारे, ये 2 जीरो हो जाएंगे, 6 और 2 कितना होगा 8 होगा। आप कहेंगे सर ठीक है, 3 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 6, तो ये हमको देने वाला, यदि मैं इसमें 3200 और जोड़ दूं 73,300 में, तो ये हमको देने वाला है 76,800। आप कहेंगे सर ठीक है, यदि हम इसको x 4 से काट दें, 4 से काटो इसको तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर 4 एकम 4, ठीक। यदि मैं इसको काटूं तो ये देगा 4 एकम 4 बचे 3, 4 नाम कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास 36। आप कहेंगे सर ठीक है, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो हमारे पास
x अपॉन 5 की जो वैल्यू है, x अपॉन 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19,200 आ जाएगी। आप कहेंगे सर ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू हो जाएगी 19,000, x की वैल्यू हमारे पास जो होगी वो 19,200 गुणा क्या हो जाएगी 5। आप कहेंगे सर ठीक है, लेकिन आपसे कुल वोट पूछे हैं क्या, आप कहेंगे सर कुल वोट नहीं पूछे, उसने पूछा कि कितने मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, तो 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है, तो इसका कुल वोट इतने आ गए, इसका हम क्या निकाल देंगे, 20% निकालेंगे। इसका 20% निकालो भाई जरा, 20% निकालोगे, 20 से कम 20, 20 बन जाए, 5 से 5 कट गया, तो ये 19,200 का यदि हमने 19,200 गुणा 5 का यदि हमने 20% निकाला तो हमारे पास क्या है 19,200, मतलब 19,200 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना वोट नहीं डाला। कुल वोटर पूछा होता तो 19,200 में हम कितने का गुणा और कर देते, 5,000 का गुणा कर देते, तो हमारा आंसर आ जाता कुल वोटर। लेकिन हमसे पूछा क्या है, कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 19,200 लोगों ने वोट नहीं डाला है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। अब ये वाले क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से समझना कि इनको हम कैसे करते हैं, क्योंकि अब ये वाले वो क्वेश्चन है जो यहाँ पे क्या बोलेगा, कुल मतों का 48% मत प्राप्त किया और जीत गया है, इस तरीके के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो क्या करेंगे हम आगे देखते हैं। चुनाव में 8% वोटरों ने अपना वोट नहीं डाला है, 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त किया है और 1100 मतों से चुनाव जीत गया है। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्त, अच्छे से समझेंगे, हम इसको कहानी के माध्यम से ही हल करेंगे। ऐसे सवाल जितने भी होंगे हम उनको कहानी के माध्यम से ही हल करेंगे। मान लिया हमारे पास कुल वोटर कितने थे दोस्त, आप कहेंगे सर कुल वोटर हमने मान लिया 100x थे, 8% लोगों ने वोट नहीं डाला है, तो वोट कितने लोगों ने डाला होगा, 92x ने डाला होगा। आप कहेंगे सर ठीक है, 92x ने डाला होगा। एक जीत रहा है तो एक हार रहा है, ठीक है, एक जीत रहा है, मान लो ये भैया जीत रहा है, तो इस तरफ वाला क्या हो रहा है, हार रहा है। आप कहेंगे सर ठीक है, जीतने वाला जो है, अच्छे से समझना, मैंने आपको कहानी समझाई थी पहले ही दिन, जीतने वाला कुल वोटों का, कुल मतों का 48% मत प्राप्त करता है, मतलब ये 100 का कितना परसेंट प्राप्त करेगा, 48%। 100 का 48% निकालो, 100x का 48% निकालो तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर 48x ही आएगा, 48x ही आएगा। 100x का कितना, 100x का यदि हम 48% निकालें तो कितना आएगा, 48x आएगा। अब हारने वाले को कितने मिले होंगे मुझे ये बताइए, यदि आप 48% जीतने वाले को दे रहे हैं तो आप कहेंगे सर हारने वाले को 52% मिलेंगे, गलत है। मुझे ये बताएं, जीतने वाला कुल मतों का, यहां से चर्चा हो गई, उसकी कुल मतों का कितना प्राप्त कर रहा है, 48x प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जीत या हार का फैसला कहां से होना चाहिए, यहां से होना चाहिए। जीतने वाला उम्मीदवार 48x प्राप्त कर रहा है, कितने में से प्राप्त कर रहा है, 92x में से प्राप्त कर रहा है। कितने में से प्राप्त कर रहा है जीतने वाला, 92x में। टोटल वोटर कितने थे, जीत या हार वाले वोटर यही थे 92x। आप कहेंगे सर ठीक है, 92 में से जीतने वाला कितने प्राप्त कर चुका है, 48x प्राप्त कर चुका है, तो हारने वाले कितना प्राप्त करेगा, तो आप कहेंगे सर 92 में से हम 48 घटाएंगे, तो 12 में से यदि हम 8 घटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 4, लेकिन जब 4 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 44। तो जीतने वाले को 92 में से मिल गए हैं 48x, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, आप कहेंगे सर 44x। दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो दोनों में हमारे पास 4x का डिफरेंस है, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 4x है। और यहाँ पे कितना दिया है, जीतने वाला 1100 मतों से जीत गया है, यहाँ पे x में कितने से जीता है, 4x से, और वास्तव में कितने से जीता है, 1100 से। तो 11 गुणा मैं 100 लिख सकता हूँ इसको, आप कहेंगे सर लिख सकते हैं, 4 एकम 4, 4 25 हम कितना हो जाएगा, 100। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसका गुणा करो जरा, कितना होगा, 5, 5 और 2 7। x की जो वैल्यू हो जाएगी दोस्तों हमारे पास कितनी हो जाएगी, एक x की वैल्यू होगी हमारे पास 275। उसने पूछा है कि चुनाव में मतदाताओं की संख्या कितनी थी, चुनाव में मतदाताओं की संख्या हमने क्या मानी थी, 100x। यदि एक x की वैल्यू 275 है तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27,500 हो जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, यदि आपको समझ में नहीं आया तो पहली ही वीडियो आप लोग देखकर आइए, आपको समझ में आएगा, ठीक है, या फिर यहीं पर समझने का प्रयास कीजिए। इसने बोला है कि कुल वोटों का 48% प्राप्त करता है, 100x का 48% निकालोगे तो कितना आएगा, 48x आएगा, ठीक है। जीतने वाले को इसी में से तो वोट मिले होंगे ना भैया, मतलब 92 में से ही मिले होंगे ना, 8% लोगों ने तो कोई वोट नहीं डाला, तो उसको इसमें से कैसे मिल सकते हैं, लेकिन इनका जो परसेंट निकाला ना, इसका कितना था, वो 48% था। समझ रहे हैं आप लोग, तो जहां 92 में से वोट मिलने थे, 92 में से इसको 48x मिल गए हैं, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 44। दोनों में ये जीतने वाला कितने x से जीता है, 4x से जीता है, 4x की वैल्यू 1100 है, एक x की वैल्यू हमारे पास 275 होगी, तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27,500।
अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन और भी हैं, मैंने और क्वेश्चन सेट किए यहाँ पे, आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन को हम फिर देख ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लगभग वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, हल्का फुल्का। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया, 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ है और वह 8000 मतों से चुनाव जीत गया है। तो कुल मतों की संख्या क्या है? कुल मत हमने क्या मान लिए दोस्तों, यहाँ पे 100x मान सकते हैं, आप कहेंगे सर x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए, कैसे वाले, कुल मतों वाले, तो ध्यान रखना उसको आप ऐसे ही सॉल्व करना है। आपको आप गलती नहीं करोगे, कभी भी गलती नहीं करोगे। 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, ये 20% लोग वो हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला है। तो 100x में से 20x चला जाएगा तो कितना मिलेगा हमारे पास? आप कहेंगे सर 80x मिलेगा, 80x मिलेगा। 80x लोगों ने क्या किया है? वोट डाला है। 80x लोगों ने क्या किया है दोस्त? वोट डाला है। आप कहेंगे सर ठीक है, सॉरी 100% लोगों ने डाला था, 20% अवैध घोषित हो गए थे दोस्त, अवैध घोषित हो गए थे। ठीक है, ये कैसे हो गए हैं? अवैध घोषित हो गए हैं। तो वैध मत कितने रहेंगे? तो आप कहेंगे सर वैध मत हो जाएंगे हमारे पास 80x। क्लियर हो गया है। अब क्या बोला है उसने? एक जीतने वाला है और एक कौन है? हारने वाला। एक हमारे पास उम्मीदवार जो है वो कौन है दोस्त? जीतने वाला है और एक कौन है? हारने वाला है। ठीक है, जीतने वाला क्या करता है? जीतने वाला क्या करता है? कुल मतों का 48% प्राप्त करता है। जीतने वाला कुल मतों का 48%। ये कुल मत जितने भी थे ना, इनका कितना परसेंट प्राप्त किया इसने? 48%। मतलब कितना प्राप्त किया होगा दोस्त? 48x प्राप्त किया होगा। आप कहेंगे सर ठीक है, मतलब मिले तो उसको वोट इसी में से थे, इसी में से इसको 80x में से 48x मिले हैं वोट, लेकिन यहां से देखा जाए तो इसको कितने परसेंट मिले हैं? 48% मिले हैं। 100x का 48% मिला है अगर यहां से देखा जाए तो, लेकिन वोट हार जीत इन्हीं में से होगी ना, वैध मतों में से ही होगी। आप कहेंगे सर ठीक है, अगर ये 80 में से 48 लिया आता है तो इसको कितने मिलेंगे? तो 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2 हमारे पास, 7 में से 4 गया तो क्या मिलेगा? 32। ठीक है, हारने वाले को कितने मिलेंगे? 32x। जीतने वाले को 48x मिल रहा है, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 32x। मुझे बताइए कितने 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 x वोटों से जीत गया है? तो आप कहेंगे सर ये जीत जाएगा, यदि हम 48 में से 32 घटाएं तो हमारे पास मिलने वाला है 16x। कितना मिलने वाला है? 16x मिलने वाला है। तो 16x से जीत गया है, और वास्तव में कितने से जीता है? ये 8000 से जीता है। ठीक है, 16x की वैल्यू किसके बराबर होगी? 8000 के बराबर। 16 कम 16, 16 पंचे कितना हो जाएगा? 80। तो एक x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त हमारे पास? 500। लेकिन पूछा है इसने कि कुल मतों की संख्या कितनी है, तो कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें हम 2 0 और लगा देंगे तो कुल मतों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 50,000। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक चुनाव में 10% वोटरों ने अपना वोट नहीं डाला है और 60% वोटरों ने बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया है। चुनाव में सिर्फ 2 उम्मीदवार हैं, विजेता को कुल वोटों का 47% वोट मिले हैं और वह 308 वोटों से जीत गया है। वोटिंग लिस्ट में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमको ये चीज नहीं दी थी, अब इसमें ये चीज और ऐड कर रहा है। वहां पे हमको दे रहा था कितने लोगों ने इतने परसेंट जो है वो फर्जी निकल गए हैं, अवैध निकल गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको वो अवैध दे दिया है कि कितने निकल गए हैं। ठीक है, ये 10 जो 60 लोग हैं वही क्या रहेंगे जिनने बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया है। इसको किस किस कैटेगरी में रखेंगे हम? तो यही वो लोग होंगे जो इनवैलिड होंगे, इनवैलिड वोटर या अवैध वोट होंगे। ठीक है, चलिए हम करते हैं। मान लिया हमारे पास टोटल वोटर कितने थे दोस्त? 100x वोट थे। 100x में से 10% ने अपना वोट नहीं डाला, तो कितने लोगों ने वोट डाला होगा भैया? 90x ने वोट डाला होगा। आप कहेंगे सर ठीक है, ठीक है, ये 10% वो हैं जिन्होंने वोट ही नहीं डाला है। 60 लोग क्या कर रहे हैं? बैलेट पेपर खाली छोड़ दिए। 60 लोगों ने बैलेट पेपर खाली छोड़ दिए हैं, तो ये इनको हम अवैध मान लेंगे। इन्हीं को क्या मान लेंगे हम? अवैध, क्योंकि ये ना किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो वैध वोट क्या बचेंगे हमारे पास? 9x माइनस कितना बचेगा? 60 बचेगा। ये कैसे वोट हो गए हैं दोस्त हमारे पास? ये वो वोट हो गए हैं जो वैध हैं, जिनसे हार जीत का डिसाइड करेंगे हम लोग। ठीक है, हार जीत डिसाइड होगी। अब जीतने वाला क्या कर रहा है? जीतने वाले को जो भी मत मिले हैं ना, वो कुल मतों का पता है कितना परसेंट है? कुल मतों का वो है 47%। ठीक है, जीतने वाले को जो भी यहां से वोट मिलेंगे वो कुल मतों का पता है कितना परसेंट है? तो 47% है। तो हमने अगर 100x का 47% निकाला तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 47x आ जाएगा। इसका मतलब यही है, बाकी और कुछ मतलब नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वोट यहां से मिलने वाले हैं उसको, अगर जो 47x है वो यहां से कनेक्ट है, तो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि 10% लोगों ने तो वोट नहीं डाला है।
इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति को वोट नहीं में से मिला होगा, लेकिन जो भी मिला है वो कुल मतों का कितना परसेंट है, 47% है। इसका मतलब यही है, आप ये समझेंगे। मुझे ये बताइए, वैध मत यही थे, इनमें से इसको इतने मिल गए हैं, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? तो आप कहेंगे सर वैध मतों में से ये घटा दो तो हारने वाले को मिलेंगे, हारने वाले को मिल जाएंगे। तो 90x माइनस 60 में से हम 47 घटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? तो मुझे ये बताइए, क्या हमारे पास 43x माइनस 60 मिलेगा क्या? आप कहेंगे सर कैसे? ये हमारे पास किसको मिल गए हैं? ये जीतने वाले के वोट हैं। ये किसके हैं? जीतने वाले के वोट हैं। ठीक है, तो हारने वाले के कितने हो जाएंगे दोस्तों? आप कहेंगे सर हारने वाले के अगर हमको निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? 90x माइनस 60 में से क्या घटा देंगे? 47 घटा देंगे। 90x टोटल वोट हमारे पास वैध मत जो है वो 90x माइनस 60 है। इसमें से जीतने वाले के घटा दो, कितने घटा दो? 47x घटा दो। 90x में से 47x जाएगा तो हमारे पास क्या मिलने वाला है दोस्त? ये हमारे पास मिलने वाला है 43। ठीक है, 9 में से 10 में से 7 जाएगा 3 मिलेगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 मिलेगा। ठीक है, 47x माइनस क्या हो जाएगा? 60। तो ये हारने वाले के हो गए। अब ये जीतने वाला जीता है, यहाँ से कितने से जीता है? तो 47x में से क्या घटाएंगे हम? ये घटा देंगे। यही तो अंतर मिलेगा ना, ये जीतने वाले के वोट हैं, ये हारने वाले के वोट हैं। तो जीतने वाले को ज्यादा मिलेंगे ना, तो जीतने वाले और हारने वाले के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। देखो जरा, 47x में से 3x घटाओगी तो क्या मिलेगा हमारे पास? 4x। लेकिन जैसे ही हमने ये घटाया तो माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। हमारे पास कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। 47x प्लस 60 वोटों से जीत गया है, और वास्तव में कितने वोटों से जीता है? ये 308 वोटों से जीता है। तो 4x प्लस 60 बराबर कितना हो जाएगा? 308 हो जाएगा। आप कहेंगे सर ठीक है, ठीक है, ये जीतने वाले के, ये हारने वाले के। जीतने वाले में से हारने वाले के वोट घटाओगे तो हमारे पास इतने ही आएंगे। आप कहेंगे सर ठीक है, और ये इतने वोटों से अगर जीत रहा है और वास्तव में कितना दिया है? 308। आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, ये 60 को अगर मैं उस तरफ करूं तो किस में से घटाएंगे? 308 में से घटाएंगे। तो 4x की वैल्यू हो क्या जाएगी? 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, घटाओ भैया। यहाँ पे 8 में से 0 जाएगा तो हमारे पास क्या मिलेगा? 8। 10 में से यदि या मैं 6 में से कितना घटाऊं? 30 में से 6 घटाऊं तो क्या मिलेगा हमारे पास? 24 मिलेगा। आप कहेंगे सर ठीक है, ठीक, कहीं कोई गलती है क्या? नहीं है भैया, है ना? ठीक है, ये कितना हो गया हमारे पास? यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये हमारे पास 24 बचेगा। ये हमारे पास 4x की वैल्यू, 1x की वैल्यू क्या होगी? काटो इसे जरा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 6 24, 4 दूनी 8। तो हमारे पास 1x की वैल्यू कितनी हो गई दोस्त? हमारे पास 62। 1x की वैल्यू 62 है, और हमसे पूछा है कि वोटिंग लिस्ट में मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। जब 1x की वैल्यू 62 आ गई है तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त? 6200 हो जाएगी। टोटल जो मतदाता थे, चुनाव में मतदान करने वाले लोग थे, वो 6200 थे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन को देख ले रहे हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है, 60% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया है, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 47। ये तो सेम वही सवाल हो गया है, 2 बार दोहरा गया है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देख ले रहे हैं हम, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है, 40 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया है, विजेता को कुल मतों का 42% मत प्राप्त हुआ है, और उसे 112 मतों से विजेता घोषित कर दिया गया है। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? आप लोग निकाल सकते हैं क्या? चलिए इसको और करके दिखा दे रहा हूं मैं। इसके बाद जो क्वेश्चन इस तरीके के अगर रहेंगे तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। मान लिया हमने टोटल वोटर कितने थे? आप कहेंगे सर टोटल वोटर हमारे पास 100x थे। ठीक है, टोटल वोटर यदि दोस्त हमारे पास 100x थे, मुझे ये बताइए 20% लोगों ने डाला नहीं है वोट, तो कितने लोगों ने डाला होगा? 80 लोगों ने डाला होगा, 80x लोगों ने डाला होगा। 40 मत अवैध घोषित हो गए, तो वैध मत कितने बचेंगे? तो आप कहेंगे सर वैध मत बचेंगे 40 माइनस 80, 80x माइनस कितना हो जाएगा? 40। जीतने वाला कुल मतों का 42% प्राप्त करता है। जीतने वाला कुल मतों का, जीतने वाले को कुल मतों का 42% मतलब 42x मिलता है। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर हारने वाले को निकालने के लिए ये वैध मतों में से ये घटा देंगे। घटाओ भैया, 80 में से 42 घटाओ जरा, कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 10 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 8, 7 में से यदि हम 4 घटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 3x, माइनस का कितना हो जाएगा? 40 रहेगा। ये हारने वाले के खाते में जाएंगे कि नहीं? ये जीतने वाले के और ये हारने वाले के दोनों को हो गए। दोनों का अंतर देखना जरा, यहाँ पे कितने का? तो 42 और 38 में कितने का गैप है? तो आप कहेंगे सर 4x का। यहाँ पे देखना क्या कर रहे हैं, इसको ज्यादा मिलेंगे, इसको कम मिलेंगे, तो यहाँ पे ज्यादा वाले, जीतने वाले मतलब 42x में से हम क्या घटाएंगे? इसको घटाएंगे ना? आप कहेंगे सर घटाएंगे। 42x में से 38x जाएगा तो क्या मिलेगा हमारे पास? 4x, माइनस अंदर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और बराबर कितना दिया है इसकी वैल्यू हमको? 112 दी है। आप कहेंगे सर ठीक है। यदि मैं 4x की वैल्यू पूछूं आपसे तो क्या होगी? आप कहेंगे सर 112 में से यदि हम ये घटा दें तो ये देगा हमको 11 में से 4 जाएगा तो कितना मिलेगा हमारे पास? 7 मिलेगा। 4 एकम 4,
4 एकम 4, 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त हमारे पास 18, और जब x की वैल्यू 18 है तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी हो जाएगी 1800 हो जाएगी। आपसे ये भी पूछ सकता था कि कितने लोगों ने मतदान नहीं किया है, तो इसका 20% निकाल देते। आपसे ये पूछता कि कितने लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है, तो 20 का इसका कितना निकाल देते हम लोग 80% निकाल देते, तो हमारा आंसर आ जाता। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम 147 नंबर का क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया, 60% मत अवैध घोषित हो गए हैं। ए ने कुल मतों का 48% मत हासिल किया और वह 600 मतों से जीत गया, तो बी को कितने मत प्राप्त हुए, ये भी आप लोग निकाल लेना। ठीक है कि बी को कितने मत प्राप्त हुए। एक्स की मैं बता दूं क्या आपको, आप कहेंगे सर हम कर लेंगे, क्योंकि v की वैल्यू यहाँ पे रहेगी तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी हो जाएगा, आपसे होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं आपको। 48 नंबर क्वेश्चन देखो भैया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 5000 मतदाताओं ने भाग 5000 एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 5000 मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। डाले गए मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं। यदि सफल उम्मीदवार 12000 मतों से विजयी होता है, तो हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 20% मत हासिल हुए, तो मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। तो इस सवाल को दोस्त मैं कराने वाला हूं। ठीक है, इस सवाल को मैं करा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे हम यहाँ पर, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 5000 मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। मान लो टोटल हमारे पास जो लोग थे वो कितने लोग थे, मान लो 100x लोग थे। आप कहेंगे सर ठीक है 100x लोग थे, 100x में से 5000 लोगों ने भाग नहीं लिया है मतदान में, तो मतदान करने वाले कितने हो जाएंगे। तो आप कहेंगे सर 100x माइनस कितना हो जाएगा 5000। इन लोगों ने मतदान में क्या किया है दोस्त, भाग लिया। ध्यान रखना ये कुल मत थे और इन लोगों ने भाग लिया है। 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं, तो बचे कितने होंगे, वैध मत कितने होंगे, वैध मत कितने होंगे। तो आप कहेंगे सर वैध मत, इसका क्या निकालेंगे हम लोग, इसका क्या निकालेंगे 80% निकालेंगे। ठीक है, 100x माइनस 5000 का हम लोग क्या निकालने वाले 80% निकालने वाले हैं। इसका हम क्या निकालने वाले 80% निकालने वाले। निकाल लो भैया, इसका 80% कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसका 80% निकालो, तो ये देगा हमको 80x होगा। 80% ये हमारे पास 80x हो जाएगा, माइनस यहाँ से हम ये 2 जीरो खत्म करें तो ये 5, यहाँ के ये 2 जीरो खत्म कर दूं मैं, तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 40 हो जाएगा, और 2 जीरो यहाँ पे लगे हैं। तो हमारे पास वैध मत कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास वैध मत निकल के आ गए हैं। वैध मत कितने हो गए दोस्त हमारे पास 80x माइनस कितना हो जाएगा 4000। अब क्या बोल रहा है, यदि सफल उम्मीदवार 12000 मतों से जीत जाता है, सफल जो उम्मीदवार है वो 12000 मतों से जीत जाता है, सफल और असफल के बीच में 12000 मतों का गैप है, तथा हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 20% मत हासिल प्राप्त हुआ है। हारने वाला उम्मीद, ध्यान रखना यहाँ पे एक दिया है हमको जीतने वाला, अभी तक हमको जीतने वाले का दे रहा था। ठीक है, अब हमको क्या दे दिया इसने, हारने वाले का नंबर दे दिया है। हारने वाला क्या कर रहा है, कुल मतों का कितना परसेंट प्राप्त करता है। कुल मत कितने थे हमारे पास 100x थे, 100x में से ये भैया कितने प्राप्त कर रहा है, मात्र 20x प्राप्त कर रहा है। तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे, तो जीतने वाले को इसी में से हार या जीत होगी ना, वैध में से। आप कहेंगे सर ठीक है 80x माइनस 4000 टोटल वोट थे जो वैध मत थे, इसमें से 20x ये ले आया, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे। तो आप कहेंगे सर सॉरी जीतने वाले को कितने मिलेंगे। आप कहेंगे सर इसको मिल जाएंगे 60x माइनस कितना हो जाएगा 4000। ठीक है, इसमें से यदि हम ये घटा दें तो यही मिलेगा, ये जीतने वाले के ये हारने वाले के। दोनों में डिफरेंस देखना है, दोनों में डिफरेंस देखना मतलब जीतने वाले की में से हारने वाला घटाओगे तो 60x में से 20x जाएगा, तो क्या मिलेगा हमारे पास 40x माइनस कितना हो जाएगा 4000। ये दोनों के वोटों में डिफरेंस है, ये दोनों के वोटों में क्या दिया है डिफरेंस, अंतर। और यहाँ पे कितना दिया अंतर 12000। दोनों का जो डिफरेंस दिया है वो वास्तव में कितना दिया दोस्त हमको 12000 दिया है। तो 40x की वैल्यू निकालो, एक काम करो सब में 4 काट दिए, निपटा दिया हमने। ये हमारे पास 1200 है, ये हमारे पास 400 है, तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4x की वैल्यू कितनी होगी 1200 और 400 कितना होगा दोस्त हमारे पास 1600। 4x की वैल्यू 1600 है तो 1x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त हमारे पास 400, और जब 1x की वैल्यू 400 है तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर 100x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 40000। तो दोस्त ये थे हमारे पास चुनाव पर आधारित प्रश्न, जिसमें मैंने प्रयास किया है हर तरीके के क्वेश्चन को ऐड करने का। यदि वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और अगली वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं कमीशन बेस्ड क्वेश्चन पे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।